तो हमारा स्वाध्याय चल रहा है बड़ी सोच का बड़ा जादू। डेविड जी की बुक है। तो हमने देखा कि हमें अपने आप को महत्वपूर्ण समझना चाहिए और दूसरों को भी महत्व देना चाहिए, उन्हें भी महत्वपूर्ण समझना चाहिए। आगे लिखते हैं, हम अपने आप को धोखे में न रखें। जिन लोगों में आत्महत्या का भाव गहराई तक नहीं होता है वे हमेशा औसत जिंदगी जीते हैं। अच्छी तरह से इस बात को समझ लें। आपको सफल होने के लिए महत्वपूर्ण अनुभव करना होगा। दूसरे लोगों को महत्वपूर्ण अनुभव कराने से आपको इसलिए फायदा होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। आजमा कर देखें। जब हम दूसरों को महत्वपूर्ण समझते हैं, उन्हें जताते हैं कि आप महत्वपूर्ण हैं, तो हम भी महत्वपूर्ण बनते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने कुछ तरीके बताया। तो पहला है तारीफ करने की आदत डालें। दूसरों को यह बताने का नियम बना लें कि आप उनके लिए काम की तारीफ करते हैं। जो वो काम करते हैं उसके हम तारीफ करते हैं। कभी भी किसी को भी यह महसूस ना होने दें कि आप उसके काम को काम मान रहे हैं। गर्मजोशी से सच्ची मुस्कुराहट के साथ तारीफ करें। मुस्कुराहट से दूसरों को पता चलता है कि आप उनकी तरफ ध्यान दे रहे हैं और आप उन्हें देखकर खुश हुए हैं। दूसरों को यह बताकर उनकी तारीफ करें कि आप उन पर कितने गंभीर हैं और कितने निर्भर हैं। गंभीरता से बोला गया इस तरह का वाक्य, जिम मैं नहीं जानता कि तुम्हारे बिना मेरा काम कैसे चल पाता, लोगों को उनके महत्व का एहसास करा देता है और उसके बाद वे आपके लिए पहले से ज्यादा और बेहतर काम करते हैं। सच्ची अभिव्यक्ति के द्वारा जब व्यक्ति की तारीफ करते हैं उस तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। तो सच्ची व्यक्तिगत तारीफ करने की आदत डालें। लोग तारीफ सुनना पसंद करते हैं, चाहे किसी भी उम्र के हों। 2 साल का हो या 20 साल का, 9 साल का हो या 90 साल का हो, हर एक व्यक्ति तारीफ का भूखा होता है। उसे यह विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि वह अच्छा काम कर रहा है, कि वह महत्वपूर्ण है। ऐसा न लगने दें कि आप केवल बड़ी उपलब्धियों को ही सराहना करते हैं। छोटी छोटी बातों पर लोगों को तारीफ का उपहार दें। उनकी वेशभूषा, उनके काम करने का तरीका, उनके विचार, उनकी वफादारी, उनकी मेहनत। उपलब्धियों पर लोगों को चिट्ठी लिखकर उनकी तारीफ करें। किसी विशेष सफलता पर फोन करें या फिर मिलने जाएं। यह सोचने में अपना समय या अपनी मानसिक ऊर्जा बर्बाद न करें कि लोग बेहद महत्वपूर्ण हैं या कौन से लोग महत्वपूर्ण हैं या कौन से महत्वहीन हैं। हमें इस पे अपनी ऊर्जा नहीं लगाना है कि महत्वपूर्ण है या नहीं है, हमें तारीफ करनी है। किसी के साथ कोई भेदभाव ना करें। हर व्यक्ति, चाहे वह स्वीपर हो या कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट हो, आपकी नजरों में महत्वपूर्ण है। किसी के साथ घटिया व्यवहार करके आप उससे घट बढ़िया परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। दूसरा उन्होंने बताया है, लोगों का नाम लेने की आदत डालें। हर साल चतुर निर्माता दूसरे निर्माताओं से ज्यादा ब्रीफकेस, पेंसिल, बाइबल, सैकड़ों दूसरे सामान बेच लेते हैं। कारण ये होता है कि वे अपने सामान पर खरीदार का नाम लिख देते हैं। लोगों को अपने नाम का संबोधन अच्छा लगता है। जब किसी का नाम लिया जाता है तो इसे ऐसा लगता है जैसे उसके कानों में शहद घोल रहा है। आपको दो खास बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाम का उच्चारण सही करें और उसकी स्पेलिंग में गलती न करें। अगर आप गलत उच्चारण करते हैं या गलत स्पेलिंग लिखते हैं
तो सामने वाला व्यक्ति समझ सकता है कि आपकी नजरों में उसका कोई महत्व नहीं है, आप केवल औपचारिकता कर रहे हैं। एक और बात का ध्यान रखें, जब भी आप ऐसे लोगों से बात करें जिन्हें आप ठीक से न जानते हो, तो नाम के पहले उचित संबोधन जैसे मिस, मिस्टर या मिसेज लगाना ना भूलें। आपके ऑफिस का चपरासी जोन्स के बजाय मिस्टर जोन्स कहा जाना ज्यादा पसंद करता है। यही आपके अधीनस्थ कर्मचारी के बारे में भी सही बात है। यही हर तरह के, हर जगह के लोगों के बारे में सही है। इन छोटे छोटे टाइटल से लोग अपने आप को बहुत महत्वपूर्ण समझने लगते हैं। तीसरा उन्होंने बताया, प्रशंसा को झपटने की बजाय इसका निवेश करें। मतलब अगर ये कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, कोई आपकी प्रशंसा कर रहा है और टीम वर्क है, तो आप सारा श्रेय अपने को ना ले जाए, झपटे नहीं। यही इसमें उन्होंने बताया है। हाल ही में एक कंपनी के कार्यक्रम में अतिथि के रूप में गया। उस शाम डिनर के बाद कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट ने दो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स को पुरस्कार देने की घोषणा की। इनमें से एक पुरुष था और एक महिला थी। इन दोनों ही मैनेजर्स के संगठनों में उस साल सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया था। फिर वाइस प्रेसिडेंट ने इन मैनेजर से कहा कि वे 15 मिनट में लोगों को यह बताएं कि उनके संगठनों में यह काम इतनी अच्छी तरह कैसे किए। पहला डिस्ट्रिक्ट मैनेजर ने कहा, मुझे बाद में पता चला कि उसे 3 महीने पहले ही मैनेजर बनाया गया था, इसलिए वह अपने संगठन के शानदार प्रदर्शन के लिए आंशिक रूप से जिम्मेदार था। तो जो पहले पुरुष मैनेजर था, वो केवल 3 महीने हुए थे उसको अपने कार्यभार को संभाले हुए। तो जो सफलता मिली उसमें उसका योगदान बहुत कम था, लेकिन वो उठा और उसने लोगों को बताया कि उसने ऐसा किस तरह किया। उसने यह जताया जैसे उसके प्रयासों से और केवल उसके प्रयासों से उस संगठन की बिक्री इतनी बढ़ी है। मतलब शायद सारा श्रेय वो खुद ही ले गया। उसके भाषण में बार बार इस तरह के वाक्य आ रहे थे, जब मैंने काम संभाला तब तो मैंने ये किया, मैंने वह किया। जब मैं आया तो हर चीज गड़बड़ थी, परंतु मैंने सब कुछ ठीक ठाक कर दिया। यह आसान नहीं था, परंतु मैंने परिस्थितियों का अध्ययन किया और मैंने निश्चय किया कि चाहे जो भी हो मैं सफल होकर दिखाऊंगा। उसके बोलते समय उसके संगठन के सेल्समैनों के चेहरे पर निराशा साफ दिख रही थी। डिस्ट्रिक्ट मैनेजर सफलता का सारा श्रेय खुद ही लिए जा रहा था और उन्हें नजरअंदाज कर रहा था। जो वास्तविक कार्यकर्ता थे जिनकी वजह से संगठन को इतना फायदा हुआ था, उनको उसने नजरअंदाज कर दिया। रिकॉर्ड सेल में सेल्समैनों की कड़ी मेहनत का योगदान है, इस बात को मैनेजर ने नहीं बताया था। इसके बाद दूसरी मैनेजर ने अपनी बात कही, परंतु इस महिला की शैली बिल्कुल अलग थी। पहले तो उसने बताया कि उसके संगठन को जो सफलता मिली है वह उसकी टीम के जी जान से किए गए प्रयासों का परिणाम है। इस सफलता से के असली हकदार तो उसके सेल्समैन हैं। इसके बाद उस मैनेजर ने अपने हर सेल्समैन को खड़े होने के लिए कहा ताकि वह हर एक को इसके प्रयास के लिए बधाई दे सके, उसकी तारीफ कर सके। दोनों के व्यवहार में कितना फर्क है। पहले मैनेजर ने वाइस प्रेसिडेंट की तारीफ झपट ली और पूरी तारीफ वो खुद हड़प कर ले गया। इस उसके ऐसा करने से उसके अपने ही लोग उससे चिढ़ गए। उसके सेल्समैनों का मनोबल कम हो गया। दूसरी मैनेजर ने तारीफ को अपने सेल्समैनों में बांट दिया और उससे उनका मनोबल बढ़ गया और वे भविष्य में ज्यादा अच्छा काम करने के लिए प्रेरित हुए। यह मैनेजर जानती थी कि ज्यादा लाभ कमाने के लिए पैसे की तरह तारीफ का भी निवेश करना चाहिए। वह जानती थी कि सेल्समैनों की इस तरह तारीफ करने से वे अगले साल और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। याद रखें, प्रशंसा ही शक्ति है। अपने सुपीरियर से मिलने वाली तारीफ का निवेश करें।
अपने अधीनस्थों तक उस तारीफ को पहुंचा दें, ताकि वे भविष्य में बेहतर काम करने के लिए प्रेरित हों। जब आप तारीफ बांटते हैं तो आपके अधीनस्थ यह समझ लेते हैं कि आप उन्हें मूल्यवान समझते हैं, उन्हें महत्व देते हैं। तो आज का स्वाध्याय यहीं तक। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं। चलिए, तो किसी को कुछ नहीं कहना है तो मैं ही कहती हूँ कि जैसे कोई टीम वर्क होता है तो सारा श्रेय कप्तान ले जाता है किसी किसी टीम में, जबकि टीम अगर जीतती है तो पूरे सभी का योगदान रहता है, तभी टीम जीतती है। तो यही उन्होंने बताया है।